अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ई-कैट मैथमेटिक्स पार्ट 2 में 6 चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, हमारा लास्ट चैप्टर है और होपफुली कल तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 के बारे में मुझे कह रहे थे चैप्टर नंबर 5 नहीं करना, तो मेरा चैप्टर नंबर 5 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको आप खुद रीड कीजिएगा, टेक्स्ट बुक से खुद उसको पढ़िएगा। अगर मेरे पास इंशाल्लाह मुझे होप है कि कल मुझे टाइम मिल जाएगा लेक्चर के दौरान, तो मैं आपको सरसरी सा उसका आपको मैं ओवरव्यू भी दे दूंगा चैप्टर नंबर 5 का। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो मैं ज़रूर आपको करवाता। जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर 5 का आपको पढ़ाया नहीं था, मगर मैंने वर्कशीट आपको दी थी और मैंने टेस्ट में MCQs दिए थे, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। मैंने चैप्टर नंबर 5 की प्रेप नोट्स अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, MCQs भी उसके मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। उसके अंदर आपके पास बेसिकली ये फिज़िक्स से रिलेटेड है, फिज़िक्स से रिलेटेड है तो कोई इतना ख़ास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से पेपर में 1 या 2 MCQs पेपर में पूछ लेता है वो। तो आपके पास बेटा इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास कौन कौन सी होती हैं? जो मैग्नीट्यूड, सूटेबल यूनिट और डायरेक्शन को टेंस करे, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को शो करे, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर्स की। और ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? आपके पास ये एक वेक्टर है 0 to P, ये आपके पास इसका टर्मिनल पॉइंट है और ये आपके पास इसका इनिशियल पॉइंट है। इसी तरह ही बेटा आपके पास स्केलर्स है। स्केलर्स क्या होता है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है और इसका कोई सूटेबल यूनिट भी होता है, मगर इसकी डायरेक्शन नहीं होती आपके पास, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल आपके सामने है टाइम, मास, डेंसिटी, लेंथ, वॉल्यूम, etc। और एनालिटिकली इसको आप बता सकते हो OA स्मॉल r, या किसी वेक्टर को बोल्ड करके लिख दें तो ये भी आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पहला आपके पास है ट्रायंगुलर लॉ। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप वेक्टर्स की हेड टू टेल रूल ही करते हो, हेड टू टेल रूल। यहां पे आपके पास पहला रूल है ट्रायंगुलर लॉ। आपके पास अगर दो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल में पड़े हों तो इनका एडिशन आपके पास क्या होता है? ये रिजल्टेंट A प्लस B आपके पास इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसी तरह आपके पास बेटा एक पैरेललोग्राम लॉ है, वो क्या है आपके पास? पैरेललोग्राम। वो क्या होता है आपके पास? अगर दो वेक्टर्स जिनकी इनिशियल साइड, जो दो वेक्टर्स इनिशियल साइड से ऐड हो रहे हो आपके पास, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये वेक्टर है A और A वेक्टर आपके पास ये है B, दोनों इनिशियल साइड से कनेक्टेड हो तो उनका एडिशन क्या होता है आपके पास? बेटा आप क्या करते हो? A के पैरेलल एक A वेक्टर ड्रा करते हो, B के पैरेलल एक B वेक्टर ड्रा करते हो, और आपके पास ये जो डायगोनल बनता है पैरेललोग्राम के अंदर, ये A प्लस B को शो करता है। दो एडिशन के लिए दो तरीकाकार हैं आपके पास, एक ट्रायंगुलर लॉ और एक आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ। जी बेटा आपस में बातें ना करें, जो आपका एग्जाम के हवाले से आपके रिजर्वेशंस हैं बेटा आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर दो, ताकि फिर क्लास में आप बदमज़गी पैदा ना करें, बातें ना करें आपस में। बेटा बिल्कुल रिपोर्ट दुरुस्त है कि वजारत कानून ने रिजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल ऐसे बेटा जो पेपर कैंसिल हुए हैं वो आपके ज़ुबानी कलामी पेपर कैंसिल हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, तो वजारत कानून उसको पास नहीं कर सकता था उस बिल को, इसलिए उन्होंने वापस भेज दिया है। ये जाएगा असम्बली में, असम्बली से कानून जब पास होगा तब वजारत कानून इजाज़त देगा कि बच्चे प्रमोट हो गए हैं। तो बेटा प्रोसीजर चलना है एक, उस पूरे प्रोसीजर में आपका कोई लेना देना नहीं है, आप प्रमोटेड ही हैं। वो प्रोसीजर के लिए ये न्यूज़ कल चल रही थी, स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रमोटेड ही हैं। वो एक प्रोसीजर के थ्रू होना है काम, उस पर थोड़ा कायम डिले है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगेन पेपर होंगे, इसलिए बेटा कूल रहें और क्लास पे तवज्जो दें। अब आपस में कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, ओके। चलें बेटा, नेक्स्ट आगे पैरेललोग्राम बेटा हमने किया। अब सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हो दो वेक्टर्स की, यार देखना ये नजर आ रहा है यहां से, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास ठीक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किस तरह करोगे आप, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं a माइनस बी, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे बेटा a प्लस माइनस बी, आप इस तरह इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास है टॉपिक पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर की होता है आपके पास बेटा, बैटरी चेंज हो रही है, जरा एक मिनट वेट कर ले। आवाज हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, आपका कोई इशू होगा बेटा जो आवाज आपको कट कट के आ रही है। चलिए बेटा, पोजीशन वेक्टर आपके पास ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्टेड होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P। अगर आपको मैं ड्रामेटिकली बताऊं बेटा, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट को लोकेट करने को आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है। जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से आप बनाते हो, ओरिजिन से दैट पॉइंट आपके पास पोजीशन वेक्टर बनता है। ये पोजीशन वेक्टर आपके पास 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल पॉइंट भी आपके पास ये हो सकता है। देन आपके पास है जी मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आपके पास क्या है, थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा बोर्ड को। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है इफ p ऑफ x, y, z देन OP। तो यहां से बेटा आपको ये पता चला कि आपके पास जो पॉइंट है वो ऑर्डर पेयर के अंदर भी हो सकता है, ऑर्डर पेयर के अंदर हो सकता है, वहां उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास बन जाएगा OP। ओरिजिन से उसका उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP कहलाएगा। आप i j k साल लगाएंगे तो आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आपके पास होगी वो आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और अंडर रूट। जस्ट आपने क्या करना है, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास मैग्नीट्यूड की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड बेटा स्टडी करते हैं जी, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ की प्रॉपर्टीज आपके पास हैं जी। अगर आपके पास इफ u एक वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk इज अ वेक्टर एंड u उसकी आपके पास मैग्नीट्यूड है अंडर रूट का स्क्वायर एंड k इज स्केलर and k is scalar then आपके पास प्रॉपर्टी है जी u का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। आपके पास किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगा बेटा, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है इसकी, आपके पास u का मैग्नीट्यूड 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जब आपके पास जो वेक्टर है वो नल वेक्टर होगा। वेक्टर आपके पास क्या होगा जी, नल वेक्टर होगा, तभी आपके पास
मिस इनकी ना चैट हाइड कर दें, उल्लू के पट्टे पढ़ नहीं रहे, बातें कर रहे हैं, इनकी चैट हाइड कर दें, ड्रामा बनाया हुआ है यहाँ पे। चले इसको ऑन कैसे करेंगे मुझे ये भी बता दें थोड़ा सा, इसको समझा, इसको भाई को समझा देना ताकि मुझे बता दे। चले बेटा, ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड नल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आपके पास है, अगर आपके पास माइनस यू की मैग्नीट्यूड और यू की मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा इक्वल होती है। नंबर 4 प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो के और स्केलर का मैग्नीट्यूड और उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दें तो ये दोनों आपके पास के होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है वेक्टर्स इन प्लेन। अगर वेक्टर्स इन प्लेन की बात करें, वेक्टर्स इन प्लेन, वेक्टर्स इन प्लेन है बेटा आपके पास, अगर द सेट आर स्क्वायर, ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं ए और बी आपके पास एलिमेंट ऑफ आर हो, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। ओ पी आपके पास होगा आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसी तरह ही अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास प्लेन की बजाय अगर आपके पास वो स्पेस में हो तो क्या होगा, सेट आपके पास स्पेस के लिए आपके पास आ जाएगा बेटा आर क्यूब इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी, आपके पास ए बी सी आ जाएगा और ए बी सी आपके पास एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, फिर ये आपके पास 3 डायमेंशनल प्लेन होगा, फिर ये आपके पास बन जाएगा 3 डायमेंशनल प्लेन। यहां से आपके पास आएगा फिर ओ पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप वेक्टर्स को प्लेन के अंदर भी और आप इसको प्लेन के अंदर भी इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप स्पेस के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपके पास वेक्टर जो होगा प्लेन के अंदर होगा सिर्फ आई और जे की फॉर्म में होगा, जब आपके पास वो स्पेस के अंदर होगा तो फिर आपके पास आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स पड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, आप वेक्टर्स को आई जे के कंपोनेंट की नोटेशन क्या होती है, आपके पास आई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो आपके पास ओनली होता है जी 1 0 0। अगर आपने जे कंपोनेंट को शो करना 0 1 0, अगर आपने के कंपोनेंट को शो करना तो 0 0 1 आपके पास नोटेशन होती है। ये आई कंपोनेंट की नोटेशन है बेटा, ये आपके पास जे कंपोनेंट की नोटेशन और ये आपके पास के कंपोनेंट की नोटेशन। ओके, अगर यहां से आप वेक्टर लिखना चाहें तो आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पहले कंपोनेंट को आप x बोलते हो, दूसरे को आप j बोलते हो, तीसरे को आप k बोलते हो। यार ये चैट ऑन करना। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है आपके पास अलजब्रा ऑफ, वो लास्ट पे जाओ, ये इनेबल कर दी, क्लिक कर दो ना यहाँ पे, इनेबल करो। चलो अब वहां पे पेज पे जाओ बस। चले बेटा मुझे बताएं यहां तक किसी बच्चे का इशू तो नहीं है, जल्दी से मुझे बताएं। आप यहाँ पे पढ़ने आते नहीं, आप आपस में बातें करने में मसरूफ है। काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दिया करें। आपको यहाँ पे फजूल याद बातें करेगा तो मैं यहाँ से चैट अब फिर डिसेबल कर दूंगा। जल्दी से मुझे बताएं आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं यहाँ तक। सारी फिजिक्स की बातें हैं, मैग्नीट्यूड था आपके पास, उसकी प्रॉपर्टीज थी, फिर वेक्टर्स इन प्लेन हमने डिस्कस किया। जब प्लेन के अंदर बात आएगी तो आपके पास दो आई जे का वेक्टर होगा, जब आपके पास
3 डिमेंशनल के अंदर बात आएगी, स्पेस के अंदर बात आएगी, तो आपके पास 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, आई जे के कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स आपके पास क्या है? चलिए मेरे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स को बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इसको कहते हैं आप अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आपके पास इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। दो वेक्टर्स आपके पास इक्वल्स कब होते हैं? इक्वल वेक्टर, लेट्स सपोज एक वेक्टर आपके पास u है, आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k और आपके पास v वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये इक्वल कब होंगे दो वेक्टर्स? ये आपके पास तब ही इक्वल होंगे जब आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 होगा, y1 इज इक्वल टू y2 होगा, z1 इक्वल टू z2 होगा। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो तब आपके पास दो वेक्टर्स क्या होंगे बेटा? आपके पास इक्वल होंगे। नेक्स्ट एडिशन है। एडिशन किस तरह करोगे आप दो वेक्टर्स की? एडिशन के लिए आप i कंपोनेंट्स को ऐड कर लोगे, j कंपोनेंट्स को ऐड कर लोगे और k कंपोनेंट्स को ऐड कर लोगे। ये आपके पास है बेटा u प्लस v। u प्लस v जब आप करोगे तो आपके पास आएगा i कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे x1 प्लस x2i प्लस j कंपोनेंट ऐड कर दें y1 प्लस y2j और प्लस z कंपोनेंट z1 प्लस z2 का आपके पास आ जाएगा k। इसी तरह ही आपके पास सब्ट्रैक्शन इनकी किस तरह होगी? सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे जी? सब्ट्रैक्शन आपके पास आएगी u माइनस वी इज इक्वल टू x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2 के। ये आपके पास इसकी एडिशन आ गई और इसकी बेटा सब्ट्रैक्शन आ गई। अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई की बात करें तो स्केलर मल्टीप्लाई को होगा आपके पास अल्फा u आ जाएगा। अल्फा u के साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे yj प्लस z के। अल्फा जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, y के साथ और z के साथ। ओके, ये आपके पास इसकी होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बेटा आपके पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में लाजमन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 7 से। उसको देखते हैं आपके पास क्या है। यूनिट वेक्टर बेटा आपके पास होता है जी यूनिट आपके पास v, उसे v कैप से नोट करते हैं, v ओवर v की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। और जो यूनिट वेक्टर की लेंथ होती है बेटा वो आपके पास होती है इक्वल्स टू 1 लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आपके पास होती है जी बेटा 1 होती है। इसी तरह आपके पास एक नल वेक्टर भी होता है। नल वेक्टर आपके पास क्या होता है बेटा? जिसके अंदर आपके पास i j के कंपोनेंट क्या हो, आपके पास 0 आ जाए, उसको आप बोलते हो नल वेक्टर। आपके पास 0i प्लस 0j प्लस 0k, तीनों कंपोनेंट आपके पास 0 हो तो आपके पास ये क्या होगा? नल वेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास नल वेक्टर के बाद क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लीकेटिव। चले बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बिल्कुल साइड पे खड़ा हूं, ले लें स्क्रीनशॉट। चले मैं अब आपको कह दे करूंगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। एमसीक्यूज बेटा सॉरी पहले मल्टीप्लीकेशन, और ये बात सुने बड़ी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है,
अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें फर्क क्या आएगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास डबल हो जाएगा, ये आपके पास 2a आ गया। इसकी लेंथ आपके पास a थी, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास इसकी डबल लेंथ होगी। अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपके पास लेंथ बढ़ेगी मगर डायरेक्शन, उसका रुख सेम साइड पर रहेगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ये एफएससी में भी एमसीक्यूज ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि ये आपके पेपर का हिस्सा है। रिपीटेड एमसीक्यूज है, ई कैट के अंदर भी एमसीक्यूज आपके पास है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, find the coordinate of P if OP, आपने कोऑर्डिनेट ऑफ P करना है, आपने कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है। इफ OP आपके पास है, OP इज ऑफ लेंथ 6। अच्छा बेटा, आप जो बातें करेगा उसको मैंने यहां से ब्लॉक करवा देना है, और आपको पता है जिसको मैंने ब्लॉक कराया है, मैंने उसे वापस यहां पे ऐड नहीं करवाया है। आपकी बातों की वजह से बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स रह जाते हैं अगर मैं यहां से चैट हाइड करता हूं तो। अब यहां से कोई बहस नहीं करेगा, यहां पे पढ़ते पढ़ते आप हो नहीं हो, ड्रामे करने यहां पे आप आ जाते हैं क्लास के अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ OP इज द लेंथ ऑफ 6 यूनिट्स in the direction of OR, where R आपके पास है, where R is the point 2, -1 and 4। ओके, आपके पास बेटा ये है एमसीक्यूज। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन आपके पास है 12 -6 24, 6 आपके पास है बीटा, आपके पास है 1/3 √21 -1/6 √21 और 2/3 √21। चार्ली ऑप्शन आपके पास है 2 -1 4। डेल्टा ऑप्शन आपके पास 12/√21 -6/√21 और 24/√21। इसको जरा और सुनना है आपने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ OP इज द लेंथ ऑफ 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ OR। आपने P फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन आपके पास OR की है। अगर OR की डायरेक्शन ये है तो आपके पास OP की डायरेक्शन भी क्या है, यही डायरेक्शन है। मगर कहते हैं जी जो आपके पास OP है उसकी लेंथ 6 यूनिट है, ये आपके पास OP और ये आपके पास क्या है OR। जो OP है उसकी लेंथ जो है वो 6 यूनिट है। ओके, वेयर R इज द पॉइंट। हम क्या करेंगे, हम R का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। आपको पता है R का जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी लेंथ 1 होती है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास OP आ जाएगा। यूनिट वेक्टर फाइंड करें R का, आपके पास आएगा जी OR का यूनिट वेक्टर, वेक्टर आपके पास इसका बनेगा जी 2i - j प्लस 4k ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास आ जाएगा 2i - j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 5 आपके पास आ जाएगा 21 अंडर रूट। अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2i - j प्लस 4k ओवर अंडर रूट 21। ये आपके पास आ जाएगा 6 to the 12i - 6j प्लस 24k ओवर अंडर रूट 21। ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके बेटा, सबको क्लियर है, किसी को इश्यू तो नहीं है?
बेटा ये एमसीक्यू सबको समझाया, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब भी आपको कोई पैरेलल वेक्टर पूछ ले या उसकी डायरेक्शन में वेक्टर पूछ ले तो आपने जो वेक्टर गिवन है उसके आपने निकालना है यूनिट वेक्टर, और जितनी लेंथ पूछे उस लेंथ से मल्टीप्लाई करके आपने वो वाला वेक्टर फाइंड कर लेना होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, अगर लेना है तो जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इसको रेस कर दूं। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है तो बेटा ले लें, अगर नहीं लिया तो ले लें ताकि फिर मैं इसको रेस करूं। चलिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में पहली आपके पास है जी, लेट u v एंड w बी वेक्टर्स एंड अल्फा बीटा स्केलर्स। देन प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास है, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपके पास है बेटा, दो वेक्टर्स u प्लस v कर लें या फिर v प्लस u कर लें, आपके पास आंसर सेम आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन वेक्टर्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके पास एसोसिएटिव है कि अगर आप u v को ऐड करके प्लस w कर ले या फिर आप पहले v प्लस w करके u में ऐड कर दें, आपके पास आंसर सेम आएगा। इसके अंदर एसोसिएटिव होती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी नंबर 3 है आपके पास, अगर किसी वेक्टर को आप नल वेक्टर में ऐड करो, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, आपके पास वही वेक्टर अगेन आ जाएगा। नंबर 4 ये आपके पास ही एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, वेक्टर्स के अंदर भी एडिटिव आइडेंटिटी है। देन आपके पास एडिटिव इनवर्स है, वेक्टर्स के अंदर भी एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है आपके पास बेटा। इसका भी आपके पास नल आंसर आएगा। नंबर आपके पास जो 5 प्रॉपर्टी है उसमें है जी, अगर आपके पास अल्फा बीटा दो स्केलर हों, आप बीटा से वेक्टर को मल्टीप्लाई करके बाद में अल्फा से मल्टीप्लाई कर ले, या फिर आप अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर सेम आता है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास, अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा बी। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दो वेक्टर्स को ऐड करके अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें या अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, आपके पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा u प्लस बीटा u। आप दो स्केलर्स को ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप उनको उसके दोनों को अलग अलग कर देंगे, आपके पास राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये भी आपके पास आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। और नंबर 8 आपके पास है, आप वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास वही वेक्टर आता है। ओके, अब बेटा जो मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। जरा गौर से आपने सुननी है, इसको आपने लेके चलना है। यहां से एमसीक्यूज पेपर में रिपीटेड एमसीक्यूज पूछा जाता है ईकैट के अंदर, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करेंगे बेटा। लेट आर आपके पास एक वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के बी नॉन ज़ीरो वेक्टर, बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर, बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर, द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा are called direction angles. डायरेक्शन एंगल्स कौन से बेटा? आपके पास डायरेक्शन एंगल्स ऑफ क्या लें, वेक्टर्स क्या लें आपके पास? फॉर एग्जांपल बेटा एक 3 डिमेंशनल स्पेस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास जी एक्सिस है। आपके पास बेटा एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। आपके पास जो एक्स से इस वेक्टर के लिए साथ एंगल होगा वो आपके पास अल्फा है, जो वाई एक्सिस से इस पोजीशन वेक्टर के साथ होगा उसको आप बीटा कह लें, और जो जी एक्सिस के साथ इसके साथ एंगल होगा उसको आप गैमा कह लें। तो ये जो अल्फा बीटा गैमा है ये आपके पास क्या है? डायरेक्शन एंगल्स है। उस वेक्टर के एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनेंगे वो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। हमने एक्स एक्सिस के साथ वाले को अल्फा कह दिया, वाई वाले के साथ को बीटा कह दिया और जी वाले के साथ को हमने क्या बोल दिया? गैमा बोल दिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इस डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस के हवाले से, देखिएगा उसको नोट कीजिएगा बेटा। क्या है आपके पास? पहला पॉइंट है आपके पास cos अल्फा इज इक्वल्स टू आपके पास है x ओवर r का मैग्नीट्यूड, और cos जो बीटा है आपके पास वो है y ओवर r का मैग्नीट्यूड, और cos गैमा जो है आपके पास g ओवर r का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस, इसे आप डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हो। ओके, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अल्फा आपके ये जो आर का मैग्नीट्यूड क्या है? ये गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। आर कोई आपके पास वेक्टर है। ओके, देन बेटा सेकंड प्रॉपर्टी इसके पास है, अगर आपके पास अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन कोसाइंस है, अल्फा बीटा गैमा आपके पास क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर आपके पास ये डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर हैं तो आपके पास फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने सामने रखनी है, इससे आपके पास एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। अगर आपके पास ये डायरेक्शन एंगल्स हैं तो कोसाइंस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर 4, अगर आपके पास ये अल्फा बीटा गैमा, नंबर 3 है, अगर आपके पास ये अल्फा बीटा गैमा है, अल्फा बीटा गैमा जो है डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो आपके पास फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2 होता है। अगर आपके पास अल्फा बीटा गैमा अगर डायरेक्शन एंगल्स हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू क्या होगा? आपके पास 2 होगा। इसी तरह यहां पे आपके पास कोसाइन के अंदर क्या होगा? आपके पास इक्वल्स टू 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास है जो एंगल है इसकी रेंज आपके पास 0 से 180 के दरमियान होता है। ये आंसर एंगल आपके पास पॉजिटिव होता है और 0 और 180 के दरमियान ही होगा हमेशा। नंबर आपके पास जो 5 है, cos 2 अल्फा प्लस आपके पास cos 2 बीटा प्लस आपके पास cos 2 गैमा इज इक्वल टू -1 आएगा। ये तीनों आइडेंटिटीज बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है और तीनों की तीनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ओके, क्लियर बेटा? आपको जल्दी से मुझे बताएं ये तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ गई आपको? अगर आपके पास अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन कोसाइंस हो, डायरेक्शन एंगल्स हो, तो ये तीनों चीजें होल्ड करती हैं। आपके पास जो अल्फा बीटा एंगल होगा आप इनमें पुट करोगे तो जब कोसाइन वाले में पुट करोगे आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए, साइन वाले में पुट करोगे आपके पास 2 के इक्वल आना चाहिए और इस एडिशन में आपके पास -1 के इक्वल होना चाहिए। ओके, ये बेटा आपके पास ये आपके पास 2 साथ लिखा हुआ है, 2 बीटा प्लस कोस 2 गैमा इज इक्वल टू -1 है। ओके,
जो बेटा किताब में नहीं होगा फैजान बेटा, मगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बुक में नहीं है, मुझे पता है बुक में नहीं होगा। चलिए आगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन दोनों सेम है आपके पास, दोनों की एक ही कंडीशन है, कोलिनियर एंड पैरेलल इसकी कंडीशन आपके पास क्या है, A इज इक्वल्स टू अल्फा बी। आपके पास दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे किसी अल्फा के साथ। अगर आप किसी एक वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, दोनों कोलिनियर होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे आपके पास पैरेलल होंगे। इसी तरह बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, जो आपके पास एक प्लेन के अंदर होंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स, those vectors are coplanars if they have in same plane। आपके पास अगर सारे जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर होंगे अगर वो आपके पास एक प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। जी फारिए बेटा, वर्कशीट के अंदर इसकी एग्जांपल है, आइडेंटिटी से मुतल्लिक आप वहां से देख लेंगे, या फिर एक्सरसाइज 7.2 लास्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 कर लें, वो इन तीनों पे आपके पास होल्ड कर जाएगा। लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, इसी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी रेशो फार्मूला करके हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। फिर कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। रेशो फार्मूला बेटा मैं पूरी स्टेटमेंट आपको लिखवा के फिर समझाता हूं, ताकि आपको कोई मसला ना रहे, इसमें कोई क्लैरिटी में कोई इशू ना आपको रहे। रेशो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। चले मैं वैसे बताऊं, रेशो फार्मूला क्या है बेटा, अगर आपके पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर आपके पास B है। ओके, एक वेक्टर A है आपके पास, एक वेक्टर आपके पास क्या है, B है। आपके पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और आपके पास A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का पोजीशन वेक्टर आपके पास स्मॉल b है। हमने क्या करना है, हमने आपके पास एक वेक्टर है जो A और B को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपके पास C पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है A और B को, A और B को वो P रेशो Q में डिवाइड कर रहा है। तो हमने बताना है ओ सी का जो स्मॉल c है वो पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा। अगर आप बी ए वेक्टर को कोई पॉइंट C डिवाइड करे P रेशो Q से, तो आपके पास ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास आएगा बेटा C QA plus PB divided by Q plus P is the position vector of the point C। ओके, ये बेटा आपके पास रेशो फार्मूला है। अगर रेशो फार्मूला बेटा समझ आपको आया, जल्दी से मुझे बताएं पहले कमेंट्स में, रेशो फार्मूला समझ आया है बेटा? जल्दी से आप मुझे बताएं, मैं इससे रिलेटेड एक कॉलरी लिख दूंगा आपके सामने, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर इफ P रेशो Q आपके पास 1:1 हो, then C is the midpoint of AB and its position vector is A plus B over 2।
बेटा अगर आपके पास जो P रेशो Q की डिवीजन है वो आपके पास 1:1 हो जाए, इक्वल हो जाए, तो तब आपके पास जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट C का वो आपके पास मिड पॉइंट ही आएगा। ए का मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आपके पास बेटा कुछ गुजारिशात थी चैप्टर नंबर 7 की। मैंने 7.1, 2 और कोई 3 को अभी टच नहीं किया है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, उसको इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम भी कम है, जल्दी से मुझे। अच्छा, तैमूर कह रहा है रिपीट। बेटा मैंने कहा है कि अगर आपके पास ये P रेशो जो Q है, ये जो पॉइंट C है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, वो A और B का मिड पॉइंट हो, अगर वो आपके पास क्या हो जाए A और B का मिड पॉइंट आ जाए, तो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर C होगा वो आपके पास मिड पॉइंट ही होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ओवर 2 ही आपके पास आ जाएगा। जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आज का लेक्चर क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर है तो फिर थोड़ी देर तक आपका टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा बिल्कुल ठीक लिखा है, QA प्लस QB ओवर Q प्लस P। बेटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैंने जगह चेंज की हुई है, इसको पहले लिख लें उसको बाद में लिख लें, एक ही बात है। जी बेटा आज के लिए बस, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। और 5 के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मैंने उसकी वर्कशीट और उसके प्रेप नोट्स अपलोड कर दिए, उसमें कोई इतनी खास बात नहीं है, इसलिए मैं उसको, अगर मुझे कल टाइम मिला तो उसको टच करेंगे, अदरवाइज फिर हम 7 को कंप्लीट करके आपका हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ देर में बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसी हवाले से होगा जो हमने चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं। टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर में। तो बेटा आपने क्या करना है, टेस्ट बेटा आपका स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट आप कंप्लीट करेंगे और सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह मेरी वॉल पे अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर, टेस्ट के फ़ौरन बाद ही या शाम तक आपको अपलोड हो जाएगा। मुझे स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।